अब आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल को समझा देती हूँ। कर्ल का मीनिंग है रोटेशन। अब रोटेशन कैसे? सबसे पहले तो मैं मेंशन कर दूं, कर्ल मीन्स रोटेशन। अब कर्ल को मैं रोटेशन से कैसे कनेक्ट कर रही हूँ? सबसे बेसिक एग्जांपल, अगर मैं एक वाटर बॉडी है, सपोज रिवर है, रिवर में ये डिफरेंट लेयर्स है वाटर की। ये टॉप मोस्ट लेयर है वाटर सरफेस की, और जैसे जैसे हम स्टेशनरी बॉटम की तरफ जाते हैं तो मैं एक एक लेयर ऐसे शो कर रही हूँ, और आपको समझ में आ सकता है जो बॉटम के पास वाली जो आपकी वाटर सरफेस होगी या वाटर लेयर होगी, उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। मतलब वेलोसिटी टॉप मोस्ट की सबसे ज्यादा होगी और बॉटम मोस्ट की सबसे कम होगी। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जो है डिक्रीज होती चली जा रही है। मतलब रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी जो है डेल वी, अगर इस डायरेक्शन को मैं एक्स डायरेक्शन ले लेती हूँ, ये वाली डायरेक्शन अगर वाई डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो, या कहना चाहिए वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट मेरे पास अगर वी वाई है और ये डायरेक्शन एक्स से ये डायरेक्शन वाई है, तो वाटर सरफेस जो फ्लो है टॉप मोस्ट वाला, उसकी डायरेक्शन वी वाई है। मतलब वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट वेलोसिटी का वी वाई होगा। तो वाई डायरेक्शन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में है, उसकी वैल्यू एक एक करके एक एक लेयर नीचे जाते जाए तो कम होती जा रही है, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। मतलब वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का रिड्यूस होता चला जा रहा है एक्स डायरेक्शन में। मतलब ये मेरे लिए निगेटिव है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको ये पूरा पिक्चर। मेरे पास एक मैं रिवर का एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। टॉप मोस्ट जो वाटर सरफेस की लेयर है उसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, तो कंपोनेंट वी वाई हो जाएगा, और ये डायरेक्शन को मैं वाई से मेंशन कर रही हूँ। अब मैं एक एक वाटर लेयर कंसिडर करती जा रही हूँ, और बॉटम के पास वाली जो लेयर होगी उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी सबसे कम होगी। ठीक, मतलब वी वाई जो है सबसे टॉप मोस्ट का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का और बॉटम मोस्ट का सबसे कम मैग्नीट्यूड का है। और ये वाली डायरेक्शन को अगर मैं एक्स डायरेक्शन मान रही हूं तो वी वाई अलोंग द एक्स डायरेक्शन कम होता चला जा रहा है। मतलब डेल वी वाई अपॉन डेल एक्स, अगर एक्स डायरेक्शन में चेक कर रही हूँ तो मुझे निगेटिव मिल रहा है। मतलब इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी ज्यादा है। जैसे जैसे नीचे जाऊंगी मुझे वी वाई की वैल्यू कम कम होती हुई मिलेगी। तो ये मैंने सिंपलेस्ट अभी सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि मेरे एग्जाम्पल में वी वाई कैसे एग्जिस्ट करता है, माइनस डेल वी वाई बाय डेल एक्स क्या है, वाई डायरेक्शन कौन सी और एक्स डायरेक्शन कौन सी, ये मेंशन किया हो। अब अगर ये y है ये x है तो नेचुरली z डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। आप लोग पेन के अलोंग समझ पा रहे होंगे कि दिस वुड बी z डायरेक्शन। ठीक, तो अब ऐसे वाले वाटर बॉडी पर अगर मैं एज्यूम कर लूं कि एक लीफ है, दो वाटर सरफेसेस के बीच में, दो वाटर लेयर्स के बीच में अगर एक लीफ है, तो इस लीफ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वेलोसिटीज का। तो आप ये समझिए कि यहां पर जो डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की ज्यादा है, यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कम है। मतलब ये वाला वी वाई बड़ा है और ये वाला वी वाई छोटा है। मतलब ये डेल वी वाई वन बड़ा है और वी वाई टू जो है छोटा है। क्या इंपैक्ट आएगा? लीफ के ऊपर की तरफ ज्यादा वेलोसिटी वाटर की, लीफ के नीचे वाटर की वेलोसिटी कम है। क्या होगा? ये लीफ रोटेट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ वेलोसिटी का डिफरेंस होने की वजह से ये लीफ रोटेट होना शुरू हो जाएगी, और इसमें रोटेशन क्रिएट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ डेल वी वाई बाय डेल एक्स एंड डेल वी एक्स बाय डेल वाई की वजह से यहाँ पर रोटेशन क्रिएट हो जाएगा और लीफ रोटेट होने लगेगी। किसकी वजह से हुआ? एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ हम दूसरे डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में चेक करें और उसमें हमें डिफरेंस मिलेगा तो ये लीफ घूमने लगेगी। ऐसे ही अगर मैं एक व्हील इमेजिन कर लूं, एक व्हील इमेजिन कर लूं, तो ऊपर वाली लेयर पर ज्यादा वेलोसिटी है, तो व्हील के ये ऊपर वाली जो ब्लेड्स है उस पर हायर वेलोसिटी इंपैक्ट डाल रही है और नीचे वाली ब्लेड्स पर लोअर वेलोसिटी इंपैक्ट डाल रही है, तो ये व्हील रोटेट होने लगेगा। तो अब क्या हो रहा है?
ये रोटेशन के साथ मुझे इसके अक्रॉस वेलोसिटीज का डिफरेंस मिल रहा है। चलिए मैं यहां समझ लेती हूँ। डेल वी वाई बाय डेल एक्स को तो मैंने कहा ही कि माइनस होगा, और ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये जीरो होगा, क्योंकि वी एक्स है ही नहीं, वी एक्स जीरो एग्जिस्ट कर रहा है। तो वी एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में वेरिएशन हमें मिल ही नहीं रहा है, तो ठीक है जीरो है। तो अब जो ये व्हील है ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टेड टू वी वाई वेलोसिटी है। ऊपर वी वाई वेलोसिटी ज्यादा मिल रही, नीचे वी वाई वेलोसिटी कम मिल रही है। तो जो मुझे रोटेशन की डायरेक्शन मिलेगी वो ये y डायरेक्शन है, ये नीचे x डायरेक्शन है, तो z डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। और जब व्हील रोटेट होगा तो इसका मतलब ये राइट हैंड स्क्रू रूल से ये प्रोसीड कर रहा है माइनस z डायरेक्शन में। मतलब मुझे जो कर्ल ऑफ v यहां पर मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ व्हील ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ वाटर सरफेसेस और लेयर्स इन द विसिनिटी ऑफ इट, तो उसके हिसाब से कर्ल ऑफ v जो मुझे मिल रहा है वो डेल v y अपॉन डेल x इंटू ए जेड डायरेक्शन का मिल रहा है। और अपने आप ही आप समझ पा रहे हैं कि ये डेल वी वाई बाय डेल एक्स इंटू माइनस ए जेड हो रहा है, मतलब इसका वेक्टर डायरेक्शन माइनस ए जेड डायरेक्शन। और प्रैक्टिकली भी मैंने आपको करके बता दिया कि इसकी वेक्टर डायरेक्शन माइनस ए जेड डायरेक्शन ही होगी राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो ये जो है, जब हमें एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ दूसरे डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में मिलता है तब हम कर्ल इवैल्यूएट कर पाते हैं। और ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल कहाँ एग्जिस्ट करता है, जैसा मैंने लीफ बताया ऑन द वाटर सरफेस या व्हील बताया इन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द वाटर, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं इस तरीके से। इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को अब मैं एलॉबरेट करके बताती हूँ। तो यहां पर अगर दिस इज y डायरेक्शन, दिस इज x डायरेक्शन, और मैं ये मान के चल रही हूं कि मेरे पास एक लीफ है, लीफ के इस तरफ vy वेलोसिटी और इस तरफ vx वेलोसिटी है, और vy इस लीफ के ऊपर है, तो नीचे की तरफ अगर vy प्लस डेल vy बाय डेल x इंटू dx ये क्वांटिटी है वेलोसिटी की, और इस तरफ वेलोसिटी की क्वांटिटी है vx प्लस डेल vx बाय डेल y dy। अब मैं थोड़ा सा इससे डिफर कर रही हूं एग्जांपल को, वो ऐसे कि ये वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस पे मेरे पास लीफ है, लीफ के एक तरफ वी वाई वेलोसिटी है, दूसरी तरफ वी वाई प्लस डेल वी वाई बाय डेल एक्स डी एक्स है, एक तरफ वी एक्स है, दूसरी तरफ वी एक्स प्लस क्वांटिटी है। मतलब लीफ के चारों तरफ वेलोसिटीज में डिफरेंस है। ये कहाँ हो सकता है, अगर एक रिवर में टर्बुलेंस फ्लो हो। व्हाट डू यू मीन बाय टर्बुलेंस, जैसे बाढ़ के टाइम पे पानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो होता है, वाटर पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में फोर्स फील करते हैं, तो वो टर्बुलेंस फ्लो कहलाता है। यहां जो मैंने आपसे बात की है ये टर्बुलेंट फ्लो नहीं था, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो था। यहां पे इस एग्जांपल से मैंने आपको कर्ल के फिजिकल इंटरप्रिटेशन, रोटेशन कैसे जनरेट होता है वो समझाने की कोशिश की है। अब टर्बुलेंट फ्लो की केस में अगर मैं लीफ वाला ही एग्जांपल ले रही हूं, पर अब लीफ में वाटर सरफेस की अपर सरफेस और बिलो सरफेस के बीच में लीफ को ना रखकर मैं वाटर के टॉप सरफेस पर ही लीफ को रख रही हूं, और टॉप सरफेस की एक डायरेक्शन, मतलब दो डायमेंशन से वाटर सरफेस की टॉप सरफेस को मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो एक y डायरेक्शन है, एक x डायरेक्शन हो गई। तो लीफ अगर वाटर सरफेस पर रखी हुई है तो उसके चारों तरफ टर्बुलेंस की वजह से मुझे वेलोसिटी डिफरेंट मिल रही है, और अगर माना कि ये वाली वेलोसिटी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसे मैं ऐसे कह दूं, डेल वी वाई प्लस डेल वी y by del x dx is greater than vx plus del vx by del y dy। फिर से मैं रिपीट कर दूं, vy plus del vy by del x dx जो है ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ी है, तो नेचुरली लीफ को रोटेशन मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्वांटिटी बड़ी है, ये क्वांटिटी छोटी, तो लीफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी मतलब राइट हैंड से मैं अगर इसे मूव करूं तो ये ओपनिंग ऑफ द स्क्रू है, मतलब स्क्रू प्रोसीड करेगा z डायरेक्शन में, तो सीधे सीधे मुझे मिल रहा है डेल वी वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल वी एक्स बाय डेल वाई। This is in AZ direction and this is giving me the rotation of leaf
इसकी वजह से, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, उसकी वजह से मुझे रोटेशन ऑफ लीफ मिल रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और मेरे फिगर पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब प्लस जेड डायरेक्शन है, तो प्लस जेड डायरेक्शन में आपको रोटेशन की एक्सिस जो है वो जेड डायरेक्शन में, इसका मतलब इन दोनों के डिफरेंस से मुझे कर्ल ऑफ वी जो मिल रहा है वो जेड डायरेक्शन में मिल रहा है इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जिस तरीके से रोटेशन सिंपलेस्ट वे में यहाँ क्रिएट करके बताया, टर्बुलेंस फ्लो में यहाँ क्रिएट करके बताया, यहाँ पर मैं कर्ल ऑफ वी ही फाइंड आउट कर रही हूँ, कर्ल ऑफ एच नहीं फाइंड आउट कर रही हूँ। वेलोसिटी ऑफ वेक्टर जो है उसका कर्ल फाइंड कर रही हूँ यूनिफॉर्म फ्लो में और टर्बुलेंस फ्लो में। तो ये पूरा फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कर्ल का। तो कर्ल को हम हमेशा रोटेशन से ही इंडिकेट करते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पर, तो आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट वेदर कर्ल इज 0 और नॉट, और इसको दूसरे तरीके से बोला जाए तो कहा जाएगा फाइंड आउट वेदर रोटेशन इज 0 और नॉट। तो जब आपको रोटेशन वर्ड बोला है तो उस वेक्टर का आपको डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ही लेना है। कोई भी वेक्टर, मैं ए वेक्टर ले रही हूं तो मुझे रोटेशन पता करना है कि वेदर ए इज रोटेशनल और इररोटेशनल। रोटेशनल का मतलब है कर्ल ऑफ ए एग्जिस्ट करता है, और इररोटेशनल का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। तो जैसे डाइवर्जेंस की केस में अगर किसी वेक्टर का आपको चेक करने को कहा जाए कि वेदर इट इज सोलिनॉइडल, तो आपको उसका डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर वो सोलिनॉइडल है तो, और नॉन सोलिनॉइडल होगा तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। कर्ल रोटेशनल है तो इट विल एग्जिस्ट, नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इररोटेशनल है तो फिर यहाँ पे आपको वैसी क्वांटिटी मिल जाएगी।